नमस्कार, मैं हूं नरेश्वर। सिलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के संदेश खली में पीड़ित महिलाओं का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। पीड़ित महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहकर कि ये आरएसएस का प्लान था, जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। ওই বলেছে আমাকে নিয়ে তাকে মারা হয়েছে। এলাকা এলাকায় গিয়ে গেরুয়া রঙের প্যাকেটে করে জিনিস ডিস্ট্রিবিউশন করছে। হু আর ইউ? তোমার কাজ বর্ডার সিকিউরিটি, বর্ডার পাহাড় দেয়া, তোমার কাজ বিজেপির ক্যাম্প করা নয়। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और पूछा है कि आखिर राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए विचार और खासकर मीडिया का एक वर्ग इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के घर के सामने उन पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई है। मैंने आने से पहले अभी देखा संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? Why you have become so ugly, so cruel, so anti-woman, ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा हो जाता है। क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या मानवाधिकार संगठन, क्या आप लोग, क्षमा करिए, चलना मुश्किल कर देते। अभी सभी खामोश हैं। इसीलिए कहते हैं शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। तो खैर, इससे वही एक्सपोज होंगे। आज हम बहुत पीड़ित हैं और पार्टी की ओर से ममता जी के इस बिल्कुल शर्मनाक। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आरएसएस सरस्वती पूजा पर एक बड़ा अभियान यहाँ पर चलाना चाहता था। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं को भी अब राजनीति के तराजू पर तोला जाएगा? उन पीड़ित महिलाओं का क्या होगा? क्या महिलाएं भी अब कानून के लिए, अपने हकों के लिए ये देखकर करेंगे कि ये अमुक विचारधारा की महिलाएं हैं या उस प्रांत? इसी पर बात करते हैं इलेक्शन मंत्रा के संपादक विक्रम उपाध्याय जी से। विक्रम जी, सबसे पहले आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये जो पूरा मामला है, ममता बनर्जी ने तो सीधे कहा कि ये आरएसएस का गेम प्लान था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, ममता बनर्जी ये भूल गई हैं कि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है। आरएसएस या कोई और संगठन हो, वो क्या कर रहा है इसकी जिम्मेदारी, रोकने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की होती है। अगर वो ये जिम्मेदारी भूल गई हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जो है जनता के बीच में दोबारा जाना चाहिए। अगर वो नहीं भूली हैं तो इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं रहा। वो सब कुछ होने देना चाहती हैं और उसके बाद आरोप संगठन पे, दूसरे संगठनों पे, भाजपा या आरएसएस या कोई भी वामपंथी संगठन पे लगा देती हैं। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है, इसके पहले कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव के समय में कई लोगों की हत्या हुई,
कई लोग जो है बंगाल से भगा दिए गए हैं। उसके बाद भी ममता बनर्जी सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उनका ये तरीका है शासन करने का। वो चाहती हैं कि एक पक्ष जो है वो संतुष्ट रहे और बाकी पक्ष अगर प्रताड़ित भी रहे तो उनकी सरकार चलती रहेगी, वो चुनाव जीतती रहेंगी। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। संविधान की शपथ उन्होंने भी ली है और उसकी जो है रखवाली करना या उसका जो है लोगों का संरक्षण करना उनका काम है, और जो नहीं कर पा रही हैं इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रही हैं। आज बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से भी ये सवाल किया गया था कि संदेश खाली जो कि 1 महीने से हिंसाग्रस्त है और महिलाएं आज भी न्याय के लिए गुहार कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट और यहाँ तक मीडिया भी चुप्पी साध रखा है इस मामले पे। कैसे देखते हैं कि कैसे एक वर्ग महिलाओं की इस वेदना पर, उसके साथ जो बलात्कार हुआ है उस पर चुप्पी साध सकता है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये लगातार होता रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई घटना होते ही पूरे देश के लिए, पूरे मीडिया जगत के लिए एक शर्मनाक घटना होती है। वही घटना अगर राजस्थान में हुई तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके पहले बंगाल में तमाम घटनाएं हुई, उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। ये ममता बनर्जी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। एक नेशनल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी राज में कुछ होता है या किसी और गैर कांग्रेसी प्रदेश में होता है तो उसको उन लोगों ने खूब तेजी से उठाना शुरू किया। और जहाँ देखते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जनता का ध्यान उस तरफ लोग नहीं ले जाते हैं। ये एक सेलेक्टिव मीडिया अप्रोच है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि ये घटनाएं जो है महिलाओं की अस्मिता की बात जब तमाम पार्टियां करती हैं, तो चाहे बंगाल की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो बिहार की हो, सबकी अस्मिता बराबर है। अगर बंगाल की महिलाओं की अस्मिता की बात नहीं उठाई जाएगी, कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अपने बलात्कार की झूठी खबर नहीं कह सकती। उसके लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा जो पाप होगा वो यही होता है कि कोई उसके साथ बलात्कार कर दे और या बलात्कार ना करे तो झूठ मूठ के कोई किसी पे आरोप लगाए। फिर एक महिला ने नहीं लगाया है, ये कई महिलाओं ने लगाया है। और महिलाओं ने यहाँ तक कहा है कि टीएमसी के दफ्तर में ले जाकर उनके साथ रेप होता था। क्या ये बंगाल की सरकार का दायित्व तो नहीं है कि वो उनकी एक कोई सीबीसीआईडी जांच कराए या कम से कम जो है पुलिस में एफआईआर करवाए? ये चुपचाप लोग जो बैठे हुए हैं वो बंगाल की महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं और ये खेलना नहीं चाहिए। मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि महिलाएं चाहे कहीं की भी हो, देश की बेटी चाहे किसी भी राज्य की हो, वो सबकी अस्मिता का मूल्य एक बराबर है और सबके हित की संरक्षण, सबकी लाज का संरक्षण करना सरकार का नहीं समाज का भी दायित्व है और इस दायित्व को सबको मिलकर निभाना चाहिए। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी नहीं देखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। अब इस पर क्या देखते हैं आप, क्योंकि अब आम चुनाव का भी बिगुल बच गया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, प्रमुखता से उठा रही है, लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल हैं पश्चिम बंगाल में वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना की तरफ ध्यान देता हूं, जो महिला पहलवानों के साथ महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया, एक बीजेपी सांसद के खिलाफ आरोप लगाया। अभी किसान आंदोलन बीच में चल ही रहा था कि साक्षी मलिक ने फिर से एक बड़ा मुद्दा उठाया कि अगर भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो एक और आंदोलन छेड़ेंगी। मैं ये कहूँगा कि ये आंदोलन जो है अगर उनको छेड़ना है या किसी को भी छेड़ना है तो बंगाल की महिलाओं को भी, बंगाल की बेटियों को भी साथ लेना चाहिए, उनको भी इंसाफ दिलाने की बात करनी चाहिए। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश की अस्मिता का, माता बहनों की लाज का। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो ये सब घटनाएं देख रही हैं, उनके मनस पे क्या बीतेगी, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण लोगों को करना चाहिए। चुनाव आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं, सरकारें बनती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है या चुनाव की आड़ में कोई किसी की अस्मिता से खेले, कोई किसी का बलात्कार करता रहे और सरकार को ये आए और उसको लिपापोती करने की कोशिश करे और लोग उसका साथ दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल साफ है कि महिलाओं की अस्मिता और जो इज्जत है वो सबके लिए बराबर होती है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति से परे है।
शुक्रिया आपका इलेक्शन मंत्रा से जुड़ने के लिए। इस पूरे मसले पर साफ हो गया है कि पीड़ित महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं, लेकिन राजनीति है कि इसको नया रूप देने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।